उसका प्रत्याशी अब जमुना के घाट से बड़ौली गांव का एक पंडित मोहनलाल बड़ौली आया है, जिसने वहां कोई विकास कार्य नहीं किया। हल्के का छोड़िए, उसने अपने गांव में भी एक विकास की नहीं लगवाई। उसका तो सिर्फ अवैध माइनिंग का काम है, खनन के माफियाओं को संरक्षण देते हैं, जो एक रेत के बहुत बड़े व्यापारी हैं। और एक कांग्रेस पार्टी ऐसे उम्मीदवार को लाई है जो हरिद्वार के घाट पे एक मंदिर में से एक पुजारी को लाई है, जो कर्मकांड पूजा पाठ का काम था, उसको यहाँ लाकर प्रत्याशी बना दिया। पहले देख कांग्रेस वाले क्या कहा, हृदय सफीतों का है ये, वहाँ होगा भाई। फिर 5-7 दिन पहले उसने अपने हाथ से फार्म भरा ना, जब उसमें पता लिखा थाना राम आश्रम हरिद्वार। अरे मैं कहा इतनी सफेद झूठ बोल ली इन कांग्रेस वालों ने। जो आदमी हारेगा नहीं, ना जिसकी वोट, ना आधार कार्ड, ना राशन कार्ड, इस आदमी ले आगे ठा दिया। 18 लाख वोट है सोनीपत लोकसभा की, इनने कोई भी नहीं पाया। इनने तो 36 जात का अपमान किया, सारे सोनीपत लोकसभा का अपमान किया। अरे किसी ब्राह्मण को देनी थी, यहाँ थोड़े ब्राह्मण थे। जो बसंत शर्मा बैठा मारा, और ये कुलदीप शर्मा था, इतना बड़ा ब्राह्मण नेता, चिरंजीव लाल शर्मा का लड़का। और किसी पुजारी से देनी थी ना, हर भी गांव में मंदिर, हर गांव में मंदिर दे रहे हैं पुजारी, बहुत सारे उन तो दे देते। लेकिन ये कांग्रेस क्या की नीयत बीजेपी को हराना नहीं है, जिताना है भाई। वो इनकी तो मजबूरी है, इनके पास ईटी ला रखी है बीजेपी वाला ने। कांग्रेस के नेता जेल तो जान के डरता ने, इनकी कई माननी पड़ा है। देख लिया होगा 2 बार राज्यसभा मरवाई कांग्रेस वाला ने, बीजेपी को जितवा दिया, कांग्रेस को हरवा दिया खुद बहुमत होते। और भी फिर वो एक काम कर रहे हैं। एक दहाड़ा हरिद्वार से लिया है, गुड़गांव में एक बम्बी तो नाचन गाना लिया है, करनाल में गुआड़े के थोड़े जाकर नया थोड़ा जिन्हें को जानता नहीं। अरे उसने कम से कम हमारे सोनीपत दे देते गुआड़े वाले को तो ना कहे बाहर का, पर इन तो सिर्फ कांग्रेस को जिताना है भाई। ये तो कांग्रेस ना, कांग्रेस वाले बीजेपी जिताने की सोच रहे हैं, तो इनकी तो मिली भगत है। लोगों, आप लोगों ने समझना है, अगर बीजेपी तो 10 साल से जो यहाँ बनते आ रहे हैं, बनने के बाद दिखते नहीं ना, कोई यहाँ सुख दुख में लेना देना, ऐसे को हराना है तो आपका अपना किसान का बेटा, आपके गोहांड का भैंसवाल कला मेरा गांव है भाई, वो आने मेरे यहाँ से तकरीबन गांव के जाने हैं भाई। आप हमको दूर के नहीं, आपके अपने हैं, किसान के बेटे हैं, किसान के हर आंदोलन में साथ दिया। बड़ौदा हल्का साथ लगते हल्के से चुनाव लड़ता हूँ, वहाँ किसानों के हर सुख तक मैं हमेशा उनके बीच रहता हूँ, चाहे पार्टी की समस्या चाहे और कोई भी समस्या है, अपने किसान को मेरे की हमेशा लड़ाई लड़ी है भाई। तो एक तरफ तो आपका अपना इस हल्के के जो सोनीपत लोकसभा है उसके बीच का रहने वाला, एक तो कोने से जमुना घाट से 100 किलोमीटर दूर से, और एक 400 किलोमीटर दूर का है। तो आपने फैसला करना है, ये वोट बहुत कीमती चीज है, सोच समझ कर देने की चीज है, सलाह मशवरा विचार करके देने की चीज है। ये पार्टियां वालों के तो सो मजबूरी हो है, किससे उन ले आओगे इन पार्टियां ना, देखो भाई आदमी देखो, ये पार्टियां किससे उन दिवा देंगे, इनकी तो जीतने वाले लक्षण थोड़ा है इनके। जब जगबीर ने चुनाव लड़ा, रमेश कौशिक ना रहा, फिर यू डाल लिया भाई, जगबीर का हारदा मैं उठा लिया हूँ, उठा भी हार गया, फिर हरिद्वार वाला लिया ही जीतेगा, वो क्यों कर जीतेगा भाई। ये था राणा इंसार है भाई, इन जगबीर ने पूछो, अरे भाई तुम यू हरिद्वार से लिया है, कम से कम हारेगा नहीं पाया तुमने को, जिसकी हारे वोटे नहीं, ऐसा क्यों लिया है भाई, क्यों हमारी वोटा बेचने ला रहे बीजेपी वाला गए। ये तो भाई सौदा कर रहे हैं, अपनी जेल से बचना चाह हैं और उनके मुताबिक चल रहे हैं। ये थारा पीछा नहीं छुटवा सकते इस बीजेपी से, बीजेपी से तो थारा अपना भाई बेटा, किसान का बेटा, यू थारा अपना छुटवा सका है और कोई नहीं भाई। और अपने का साथ दो, पहचान लो कौन है थारा अपना, कोई बड़ी बात नहीं है, सारे का इतना बढ़िया समर्थन मिलने लग रहा। जुलाना से चुनाव शुरू कर जीन जुलाना में इतना भारी समर्थन मिला। बड़ौदा में लोग समझ के कल गए थे, खरखोदा में गए, खरखोदा से भी भारी समर्थन दिया साहब ने, ये हमारे साथ थे, पूछो
कितना लोगों ने साथ समर्थन दिया। आज इस अपने गोहाना हल्के में आए हैं भाई, तो भाइयों से जहाँ भी जा रहे बात कर रहे, समझ मारी है, समझवा भी क्यों नहीं। सन 96 में लगभग 28 साल पहले ऐसे होया था। एक झज्जर जिले का पंडित अरविंद शर्मा नाम का आदमी हड़ंदर दरिया खड़ा हो गया था, जो कदे कुछ नहीं बना था। आते उसने चुनाव में खड़ा हो गया, और जब उस समय ब्राह्मण समाज की मात्र 1 लाख वोट थी, उनने अपने भाई का साथ दिया। अच्छी बात है, अपने भाई का साथ देना भी चाहिए। उनने साथ दिया, जीत गया था ना 1 लाख। तो ब्राह्मण समाज से सीख ले लो, तुम भी अपना पहचान लो, थारा भाई कौन है, उस गेल खड़े हो लो। उन्हीं 1 लाख वोट थी, थारी तो कई लाख वोट है भाई, कौन हरा देगा भाई। किसान कमेरे गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ी हमारी पार्टी ने, और हमेशा लड़ेंगे। और जो यहाँ से चुन कर जाते रहे, आज तक देहात के लोग चुन कर जाते रहे हैं भाई। चौधरी लहरी सिंह थे, मुख्तार सिंह थे, धर्मपाल मलिक थे, जितेंद्र जी थे, किशन सिंह सांगवान 3 गए, कपिल देव शास्त्री गए, और कितने बताऊं, रणधीर सिंह भैया पर देहात के जाते रहे थे। कहने का मतलब ये पिछले 10 साल तक एक व्यापारी बैठा भाई, जिसने कोई दुख दर्द जनता की तकलीफ ना को काम करवाया। अरे ये एक पुजारी दिया है कांग्रेस वाले, इब तक को किसान का इन्हें दिखा ही नहीं। किसान को मेरे देहात का रहने वाले नहीं लाए, ये तो एक पुजारी लिया है, एक व्यापारी लिया है। इन पुजारी व्यापारियों से छुटकारा दिलवा सकता था आपका अपना, आपके नजदीक का गवांड का किसान का बेटा, ये दिलवा सकता है इनसे छुटकारा। 25 मई को ज्यादा से ज्यादा चाबी का बटन दबा देना भाई। देखो किस प्रकार एक बटन दबाने से वो व्यापारी से भी, उस पुजारी से भी पाटा छूट जाएगा। सारे किसान भाईजान समझ लिया है, भाईचारे का चुनाव बन गया है। इन पार्टियां ये बकाये बनाइयो भाई, ये पार्टी ये बखाना होंगी, ये इनकी 100 मजबूरी है, इन्हें 100 डर लागे आपस में। तब भाइयों ये बात समझो, गांव में भी समझाओ, थारा अपना कौन है, अच्छे है बूढ़े थारे है भाई, जीतेंगे हारेंगे हारे रहेंगे। ये हार जीत का ये तो मैंने पाने 15 दिन दिखे, या वोट नुए देने की चीज ना है। किससे होता है, वो आ गया 10 दिन दे दी, अब फलाना कांग्रेस वाला मिलने का है, वो का दे दी, ये तो वोट का अपमान हुआ भाई। इस तरह कूड़े में डाल दियो, परिशा भी क्यों दो, इसे दो तो थारा अपना हो, थारे लवेगा हो, जिसके घर घाट न जानते हो, जो थारे जोड़ी करके मांगे, थारी वोट ने सिर माथे रखे, थारी पगड़ी जो दी है इसका मान सम्मान बढ़ावे, जो थारे बीच का उसने दोगे। तो भाइयों सोच समझ लो, सारे किसान भाई हो, कमेरे वर्ग के हो, समझो जो किसान कमेरे की हमेशा आवाज गई, तो सोनीपत से वह आवाज जानी चाहिए। किसान कमेरे मजदूर की आवाज जो संसद में कभी हमारे नेता लेके जाते थे, तो उस आवाज को दबने ना दो। इन व्यापारी पुजारियों से पीछा सटवाओ। जो अगर किसान की गाड़ी फंस जा रहा ना, गाड़ी फंस जा, ट्रैक्टर फंस जा, क्या करा रहे हो, खोआ लाग करा रहे हो, हेलो हेलो, तो सारे का ले लो हो रही है, मंड जाओ। जो चरवा चुनाव बन गया है, जो अरविंद शर्मा कार्ड ले गया था ना, ये 2-3 खड़े थे, उनमें बीच में गया था, इब का ठहरे है 2 खड़े हैं, थारा छोरा क्यों नहीं जाएगा बीच का। तब वह इन पार्टियां बाहर लकड़गा, अपने भाई भतीजे बेटे के लो लो, बताओ कौन रोक देगा। हम थारे है को घनी दूर के थोड़ा है, तो भाइयों यो आशीर्वाद दे दो। या जो सोनीपत की सीट है ना, इस तरह को राहुल गांधी बनता ना हारता, वो फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी पगड़ी की लड़ाई लड़ लो किसान कमेरे की। देखो सारी पार्टी आगे थारे आगे कोटी होता है, इब थारी जात नहीं पूछ रही दोनों पार्टी, ब्राह्मण समाज को निवेदन दे वहां अपने की दे है, इब दोनों पार्टियां ब्राह्मण समाज को टिकट दी हुआ है। इब कांग्रेस वाला उड्डा की थी नहीं, जगबीर की थी नहीं, और पहला खड़े उनकी थी, ये अपने की दे हाई बढ़िया चाहे दे है ये टिकट इन है, तुम अपने की देने लग जाओ। सारी पार्टी थारे छोरे टिकट दिया रही। तो राजनीतिक रूप से मजबूत होने के लिए किसान कमेरे गरीब मजदूर दलित भाइयों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इस व्यापारी पुजारियों से छुटकारे के लिए सोनीपत लोकसभा का गरीब कमेरा दलित सब एक मंच पर आ गए, जो सोनीपत की लोकसभा को मजबूती देने के लिए अपने किसान के बेटे के साथ के हाथ मजबूत करें, और 25 मई को ज्यादा से ज्यादा चाबी का बटन दबा के इस व्यापारी और पुजारी से छुटकारा दिलाए। धन्यवाद। जय